और मैं मानता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से पूरे एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। इस बार छोटी जीत से हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले, वो तो हो ही रही है, पर इस बार लक्ष्य है कि ऑल टाइम हाई पर हम लोग जाएं, 225 से ज़्यादा एनडीए सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाए। इस लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। चुनौतियों का सामना करने में मुझे मज़ा आता है और मैं चाहता हूँ कि अपने गठबंधन को वहाँ पे मजबूती दी जाए जहाँ पे संभवतः लोग सोचते हैं कि ये गठबंधन कमज़ोर है। चुनाव को लेकर चिराग पासवान तैयार हो गए। देखिए, शाहाबाद के क्षेत्र से आज चिराग पासवान कई घोषणा करने जा रहे हैं। अभी पटना से रवाना हो रहे थे, पर विधानसभा चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर और उतना ही नहीं, दफेदार चौकीदार की भी बात कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसके पहले भी इस मुद्दे पर बात हुई है, कई बार हम लोगों ने बात किया है। देखिए, तमाम जो सवाल है वो चिराग पासवान से पूछे गए। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर तैयारी करेंगे, तमाम सवाल पूछे गए। क्या कुछ करें, सबसे पहले हम आपको वोट मिलवाते हैं। बिल्कुल उसको चुनावी शंखनाद ही समझा जाए। यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की विधिवत शुरुआत हो गई है और ये कार्यक्रम, इस तरीके के बड़े कार्यक्रम, ये छोटे किसी एक जिला या एक विधानसभा का ये कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने अलग अलग बिहार के क्षेत्रों में कुछ जिलों का समूह बनाकर हम लोग इस तरीके की बड़ी सभाएं, आने वाले दिनों में 8-10 ऐसी बड़ी सभाएं अलग अलग आयोजित होंगी। आज शाहाबाद का क्षेत्र हम लोगों ने चुना है, जिसमें वहाँ के 3-4 जिले मिलाकर, आरा, बक्सर, आपका कैमूर, रोहतास, इन तमाम जिलों को मिलाकर, जिसका कुछ हिस्सा औरंगाबाद का भी उसमें हम लोगों ने जोड़ा है। बाकी जब गया वाला करेंगे तो बाकी 3 विधानसभा औरंगाबाद की हम लोग उस गया वाले क्षेत्र के कार्यक्रम में हम लोग जोड़ेंगे। तो ये कुछ जिलों का समूह बनाया गया है। इसमें 33 विधानसभाओं को आज वाले कार्यक्रम में हम लोगों ने जोड़ा है और यहाँ से विधिवत तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक विधिवत शुरुआत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की कर रही है। मन से आज मैं कई बातों को विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मैं रखूंगा भी, जिसमें मेरी पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और गठबंधन को कैसे और मजबूत करते हुए हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो। इस बार छोटी जीत से हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले, वो तो हो ही रही है, पर इस बार लक्ष्य है कि ऑल टाइम हाई पर हम लोग जाएं, 225 से ज़्यादा एनडीए सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाए। इस लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपको कितनी सीट चाहिए? आपको कितनी सीट चाहिए? ये मैं बता दूंगा कि मुझे कितनी सीट चाहिए इस बार, इसीलिए मैं ये गठबंधन के भीतर पहले बताऊंगा। और मैं आप लोगों के उस भ्रम को भी स्पष्ट कर दूं जो कुछ चैनल्स में चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। आप लोग अपने संतोष के लिए ज़रूर चला सकते हैं, पर वो आंकड़े गलत हैं और अभी ऐसी कोई चर्चा 30 सीट से हुई ही नहीं है। ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ये तमाम बातें पहले गठबंधन के भीतर होंगी, जो भी होनी बाकी हैं, और उसके बाद ही इसकी सार्वजनिक चर्चा की जाएगी। ये आज वाले मंच के लिए जिस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में नहीं किया था, उसी रीजन को आपने आज चुना है, शाहाबाद, और पूरा वो इलाका क्यों चुना है आपने इस रीजन को? चुनौतियों का सामना करने में मुझे मजा आता है और मैं चाहता हूँ कि अपने गठबंधन को वहाँ पे मजबूती दी जाए जहाँ पे संभवतः लोग सोचते हैं कि ये गठबंधन कमज़ोर है। ऐसे में शाहाबाद के इलाके में, जहाँ पे लोकसभा विधानसभा में हम लोग का प्रदर्शन इस बार की लोकसभा में हम लोग का अच्छा नहीं रहा है, तो ऐसे में वहीं से हम लोग इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से पूरे एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हो गया चलिए। चौकीदार और दफादार का एक ऐसा विषय है जिसको मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हर मन से उठाने का काम किया। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर हम लोगों ने 15 में हम लोगों ने वापस एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई, जब हम लोग एनडीए का हिस्सा हम लोग बने, जिसमें कि इस बात को सुनिश्चित किया गया कि ये व्यवसाय जिससे लंबे समय से खास तौर पे पासवान समुदाय के लोग इसके साथ जुड़े रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे हैं, ये व्यवस्था इसी तरीके से सुचारू रूप से
कायम रहे। बीच में ज़रूर किसी एक न्यायालय के निर्देश की वजह से इसको लेकर थोड़ी सी एक संशय की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद किसी एक ज़िले में, अरवल ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ के कलेक्टर ने इसको लेकर कोई एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको लेकर मेरी खुद की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस विषय को लेकर 2 बार हो चुकी है। तीसरी बार भी पीछे जब मैं उनसे मिलने गया था, उस वक्त भी इस बात को मैंने उनके समक्ष रखा था और उनसे यह आग्रह किया था कि ये व्यवस्था जैसी चल रही है इसको यथास्थिति में वैसे ही इसको रखा जाए, जहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं, खासतौर पे जिसमें पासवान समुदाय के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी ये थी इससे पहले। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे विश्वास मिला है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के, मेरी पार्टी के और मुझसे व्यक्तिगत तौर से ये जुड़ा हुआ है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस व्यवस्था को जैसे था ये वैसे ही चलेगी, इसमें कोई तरीके का बदलाव हम लोग को स्वीकार नहीं है। तो अभी आपने सुना चिराग पासवान ने कहा कि अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये शंखनाद है तो ठीक है। अब देखने वाली बात होती है कि शाहाबाद के क्षेत्र से चिराग पासवान क्या क्या ऐलान करते हैं। फिलहाल के लिए तो नहीं, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।